लव का गेम ओवर। बॉलीवुड का भाई और बी टाउन की सबसे हसीन एक्ट्रेस सलमान और ऐश्वर्या की कंट्रोवर्शियल लव स्टोरी। बॉलीवुड के प्यार का हिसाब किताब ओनली ऑन लव का गेम ओवर। सलमान और ऐश्वर्या नहीं लिख पाए मोहब्बत की एक कामयाब इबारत। मैं हूं सागरिका और आज मैं आपको लेकर चलूंगी सलमान ऐश्वर्या के प्यार के सफर पर। बताऊंगी आपको कि कैसे इन दोनों ने प्यार में की गुस्ताखी, कैसे इनकी प्रेम कहानी बन गई बॉलीवुड की टॉप मोस्ट कंट्रोवर्शियल लव स्टोरी, और कैसे इस लव स्टोरी ने सलमान और ऐश्वर्या की लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। 19th November 1994 सन सिटी साउथ अफ्रीका में दुनिया भर की 87 खूबसूरत लड़कियों में से चुनी गई मिस वर्ल्ड। इनकी इस खूबसूरती पर जहां लाखों करोड़ों लोग हो रहे थे फिदा, इस वक्त करोड़ों दिलों की धड़कन बॉलीवुड का एक सुपरस्टार हो रहा था इस लड़की का दीवाना, जिसका नाम था सलमान खान। और उस वक्त वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस सोमी अली के साथ ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थे। सोमी सलमान को लेकर इतना सीरियस थी कि अपना देश छोड़कर सलमान के साथ रहने यहाँ आ गईं और उनसे शादी तक करनी चाहिए। मगर सलमान के दिलो दिमाग पर एक लड़की का जादू धीरे धीरे छाने लगा। ऐश्वर्या इरुवर नाम की मूवी के साथ अपने करियर को स्टार्ट कर चुकी थी और प्यार हो गया, और जीन्स करने के बावजूद ऐश की चमक पर्दे पर आना बाकी थी। ये वही समय था जब सलमान ने इंडस्ट्री में अपनी रेपुटेशन का इस्तेमाल करना शुरू किया और ऐश्वर्या को उनके ऑपोजिट कास्ट करने के लिए डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को बोलना शुरू कर दिया। और तभी सलमान के दोस्त और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने ऐश्वर्या को हम दिल दे चुके सनम के लिए कास्ट कर लिया और शुरू हुई सलमान ऐश्वर्या की अनोखी प्रेम कहानी। कई बार तो ऐसा हुआ कि जब ऐश सलमान के घर पहुंची तो दरवाजा सोमी अली ने खोला, जिनको पता ही नहीं चला कि कब सलमान ने उनके लिए दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। मगर वो सलमान के दिल में ऐश्वर्या के लिए बढ़ते प्यार को अब समझ चुकी थीं, और हर दिन इनके बढ़ते प्यार को देखकर सोमी ने फैसला कर लिया कि उन्हें अब बीच में से हटना ही होगा। और एक दिन वो अपना टूटा दिल और बिखरा सामान लेकर अपने पेरेंट्स के पास यूएस चली गईं। अब ऐश्वर्या के लिए रास्ता साफ हो गया। ऐश्वर्या ने एक टीवी शो पर खुलकर सलमान की तारीफ की और उनके लिए अब प्यार छुपाना मुश्किल हो गया था। इनका प्यार अब चरम पर था, जिसका अंदाजा इनकी इस स्टेज परफॉर्मेंस को देखकर कोई भी लगा सकता है। सलमान और ऐश्वर्या का रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और अब इनके प्यार की दास्तान दोनों के परिवारों के कानों तक पहुंच चुकी थी। खान फैमिली को जहां इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, वहीं राय फैमिली थी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ। कहा जाता है कि सलमान का परिवार ऐश्वर्या को पसंद करने लगा था, लेकिन ऐश्वर्या के पेरेंट्स को सलमान के साथ उनका रिश्ता गवारा नहीं था, जिसकी वजह थी सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड्स। लेकिन ऐश्वर्या अपने दिल के हाथों मजबूर थी। वो सलमान के प्यार में इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि वापस मुड़कर देखना उसके लिए मुमकिन न था। नतीजन ऐश्वर्या ने अपने पेरेंट्स का घर छोड़ दिया और मुंबई के लोखंडवाला में ब्रूक हिल टावर के एक फ्लैट में रहने लगी।
सलमान और ऐश्वर्या का रिश्ता अब काफी आगे बढ़ चुका था, लेकिन शादी की मंजिल अब भी बेहद दूर थी। और फिर आया बहुत बड़ा तूफान। ऐसा तूफान जिसने ऐश्वर्या और सलमान के रिश्ते को झंझोड़ कर रख दिया। नवंबर 2001 की रात को सलमान बेहद गुस्से में ऐश्वर्या के घर पहुंचे, जहां वो जोर जोर से ऐश्वर्या के फ्लैट का दरवाजा पीटने लगे। और उन्होंने धमकी दी कि अगर ऐश्वर्या ने दरवाजा नहीं खोला तो वो बिल्डिंग की छत पर चढ़कर ऐश्वर्या के फ्लैट पर छलांग लगा देंगे। ऐश्वर्या 19 मंजिला बिल्डिंग की 17वीं मंजिल पर रहती थी और अगर सलमान सच में कूद जाते तो कुछ भी हो सकता था। पर सलमान की जिद के आगे ऐश्वर्या को झुकना पड़ा। ऐश्वर्या पर लिखी गई किताब द हॉल ऑफ फेम के मुताबिक ऐश्वर्या ने सुबह करीब 6 बजे दरवाजा खोला और रात 8 बजे तक सलमान ऐश्वर्या के घर पर ही रहे। ऐसे में सवाल खड़ा हुआ कि आखिर सलमान ने ऐसा क्यों किया। खबरें कई आईं, लेकिन ऐश्वर्या और सलमान दोनों चुप थे। पर ये चुप्पी ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाई। सलमान की इस हरकत से ऐश्वर्या के पिता कृष्णराज राय काफी परेशान हुए और उन्होंने सलमान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट तक दर्ज करवा दी। 12 फरवरी 2002 में द टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में सलमान खान ने इस पूरे मामले पर खामोशी तोड़ी। Yes, there is truth in these reports, but they are all exaggerated. I am having a relationship with her, but if you don't fight, there is no love. I will not fight with an outsider. Whatever fighting and possessiveness is there from my side and hers is all out of love. The banging of the car was wrong, but I banged my car. I have now been told by the cops not to go to her building. सलमान के करीबियों की माने तो वो चाहते थे कि ऐश्वर्या भी इस पूरे मामले पर सफाई दें, लेकिन ऐश्वर्या चुप रहीं, खामोश रहीं। सलमान को ऐश्वर्या की नाराजगी का पता चल गया था। ऐश भले ही सलमान से खफा थी, पर सलमान ने पहली बार किसी से शायद इस कदर मोहब्बत की थी। तभी तो रूठी हुई ऐश को उन्होंने मना ही लिया। पर क्या वाकई में ऐश मान गई थी? क्या अब इनकी लव लाइफ में सब कुछ ठीक था? वेल, सवाल कई थे और इनके जवाब भी जल्द ही मिल गए। इतना कुछ होने के बाद भी ऐश्वर्या और सलमान साथ थे, अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश में थे कि तभी दबे पांव आया एक तूफान। स्टारडस्ट मैगजीन में छपी एक न्यूज के मुताबिक एक रात सलमान को उनकी एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली का फोन आया। सोमी के पिता का एक बड़ा ऑपरेशन होना था और वो सलमान की मदद चाहती थीं। सलमान भी सोमी की मदद करने यूएस चले गए, लेकिन उन्होंने इस बारे में ऐश्वर्या को कुछ भी नहीं बताया। सलमान का यूं बिना बताए अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने जाना ऐश्वर्या को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐश्वर्या की तरफ से तो ये रिश्ता शायद खत्म हो चुका था, लेकिन एक आशिक की तरह सलमान अभी भी प्यार की आग में जल रहे थे। और एक दिल जला आशिक क्या कुछ कर सकता है, ये हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। लव का गेम ओवर। ऐश्वर्या सलमान में भले ही झगड़े हो रहे थे, पर सलमान किसी भी कीमत पर ऐश्वर्या को खोना नहीं चाहते थे और उनका यही जुनून उनके लिए बन गया परेशानी का सबब। ऐश्वर्या भले ही सलमान से अलग होना चाहती थी, लेकिन सलमान ने ऐश्वर्या को अपने से अलग नहीं होने दिया। सलमान खान ने ऐश्वर्या राय को मना लिया।
पर सलमान को ऐश्वर्या के साथ रहने की ये खुशी भी ज्यादा दिन की नहीं मिल पाई और एक दिन अचानक रोहन सिप्पी की फिल्म कुछ ना कहो के सेट पर पहुंचकर सलमान ने खूब हंगामा कर दिया। इस फिल्म में ऐश्वर्या के ऑपोजिट अभिषेक बच्चन थे। कहा गया कि सलमान ने बिना किसी की परवाह किए फिल्म के सेट पर जाकर ऐश्वर्या की कार तक तोड़ दी थी। कहा जाने लगा कि सलमान को ऐश्वर्या पर शक होने लगा था कि ऐश अपने को स्टार से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रही हैं। इसके बाद तो मानो यकीन सा हो गया कि किस्मत को ही सलमान ऐश का मिलना नहीं है मंजूर। और फिर 2002 फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन की रात आई। यहाँ ऐश्वर्या राय को देख सब हैरान रह गए। ऐश्वर्या अवार्ड लेने जब स्टेज पर आई तो उनका लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर था, आंखों पर चश्मा था। इस हालत में ऐश्वर्या को देखकर बातें होने लगी कि सलमान ने उन्हें मारा है। लेकिन मई 2002 में फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने इस बात से कर दिया इनकार। Why don't people believe that I fell down the stairs? The same media portrayed me as a strong woman. Now it wants to paint me as a helpless one. I would never tolerate nonsense behavior. Nobody can act savagely with me. Even Arnold Schwarzenegger can get hurt in an accident. So, why can't I? I would have retaliated if I were physically attacked. This news is baseless. My silence has further fueled the rumors, but I don't like to react on frivolous things. सलमान ऐश का रिश्ता टूट चुका था, लेकिन सलमान अभी भी ऐश से बात किया करते थे। और 2002 की एक शाम किसी बात को लेकर सलमान और ऐश्वर्या के बीच बहस हो गई। और फिर क्या था, सलमान सब कुछ छोड़ छाड़ कर ऐश्वर्या की फिल्म चलते चलते के सेट्स पर पहुंच गए और सेट्स पर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। सलमान ऐश्वर्या को फिल्म के सेट से चलने के लिए कहते रहे, लेकिन ऐश उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। कहा गया उस वक्त इस फिल्म के लीड एक्टर शाहरुख खान ऐश्वर्या के बचाव में जैसे ही आए, सलमान खान ने उनका कॉलर पकड़ लिया और उन पर ऐश्वर्या के साथ अफेयर का इल्जाम लगाने लगे। सलमान की इस हरकत के बाद कहा तो यहाँ तक गया कि ऐश्वर्या के साथ कोई भी एक्टर या डायरेक्टर काम नहीं करना चाहता था। ऐश के करियर पर काले बादल मंडराने लगे। आखिर ऐश को काम देकर कोई बॉलीवुड के बैड बॉय से पंगा जो नहीं लेना चाहता था। और फाइनली 27 सितंबर 2002 को ऐश्वर्या के सब्र का बांध टूट गया। इसी दिन टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में न सिर्फ ऐश ने अपना ब्रेकअप ऑफिशियल किया, बल्कि सलमान पर मारपीट का इल्जाम भी लगा दिया। Salman and I broke up last March, but he isn't able to come to terms with it. After we broke up, he would call me and talk rubbish. He also suspected me of having affairs with my co-stars. I was linked up with everyone, from Abhishek Bachchan to Shah Rukh Khan. There were times when Salman got physical with me, luckily without leaving any marks, and I would go to work as if nothing had happened. ऐश्वर्या ने सलमान खान को बदनाम कर दिया था। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय ने सलमान को कल्प्रिट प्रूव कर दिया। I stood by him, enduring his alcoholic misbehavior in its worst phases, and in turn, I was at the receiving end of his abuse, verbal, physical, and emotional, infidelity and indignity. That is why, like any other self-respected woman, I ended my relationship with him. 27 सितंबर 2002 में आया ऐश्वर्या का ये स्टेटमेंट। सलमान खान की जिंदगी को किस हद तक बदल देने वाला था ये शायद खुद ऐश्वर्या भी नहीं जानती थी, और शायद सलमान खान को भी नहीं पता था कि कैसे उनकी जिंदगी में आने वाला है एक बवंडर। सलमान ऐश के रिश्ते को लेकर लोगों के मन में बहुत सी बातें चल रही थीं, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद सलमान के सब्र का बांध टूट गया और तब ऐश के लगाए इन सारे एलिगेशंस को उन्होंने गलत बता दिया। Obviously, she will not recite poems if she is disturbed. Every person reacts in his own manner, and I do not have any objection to that. सलमान खान ने ये भी कहा कि उन्होंने कभी ऐश्वर्या राय पर हाथ नहीं उठाया है।
No, I have never beaten her. Anyone can beat me up. Any fighter here on the sets can thrash me. That is why people are not scared of me. I do get emotional. Then I hurt myself. I have banged my head against the wall. I have hurt myself all over. I cannot hurt anyone else. I have only hit Subhash Ghai. Yet, I apologized to him the next day. लेकिन सलमान के लिए ऐश्वर्या को यूं भूल पाना बेहद मुश्किल था, क्योंकि शायद पहली बार सलमान ने किसी से पूरी शिद्दत से मोहब्बत की थी। अट्ठाईस सितंबर 2002 की आधी रात मुंबई की सड़क पर होता है एक बड़ा हादसा। जिसमें एक शख्स की जान चली जाती है और 4 लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। खबर आती है कि सलमान खान नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने किया है ये एक्सीडेंट। पुलिस तुरंत इस मामले में सलमान खान को गिरफ्तार कर लेती है। सलमान खान के जेल जाने के बाद पूरी इंडस्ट्री उनसे मिलने जेल पहुंची, लेकिन ऐश्वर्या ने सलमान से ना मिलना बेहतर समझा और सबको इनके ब्रेकअप का ऑफिशियल सबूत मिल गया। सलमान ऐश के ब्रेकअप के बवाल के बीच अचानक विवेक ओबरॉय का नाम ऐश्वर्या राय से जोड़ा जाने लगा। ऐश विवेक की नजदीकियों की चर्चा होने लगी। ऐश भले ही इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन विवेक जरूर खुल्लम खुल्ला ऐश्वर्या से अपनी नजदीकी की बात कर रहे थे। ऐश के प्यार में गिरफ्तार विवेक ओबरॉय ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर और सुनकर पूरी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री हैरान रह गई। 1 अप्रैल 2003 को अचानक विवेक ओबरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सलमान खान के लिए जो बातें कहीं वो आज भी सबको याद हैं। विवेक ने सलमान खान को सबक तक सिखाने की बात कह डाली। यहाँ हैरानी की बात ये थी, जो लड़ाई सलमान खान से विवेक ओबरॉय ऐश्वर्या के लिए लड़ रहे थे, उन्हीं ऐश्वर्या ने विवेक के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इमैच्योर बता दिया। विवेक ने ऐश्वर्या के इसी बयान पर अपने दिल का दर्द फराह खान के शो पर जम कर निकाला। विवेक ने ये भी माना कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लाइफ की कितनी बड़ी गलती थी। अपनी इस गलती को सुधारने के लिए विवेक ने पब्लिकली सलमान से माफी भी मांगी, पर अफसोस उन्हें नहीं मिल पाई सलमान की माफी। विवेक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐश उनसे पूरी तरह से अलग हो चुकी थी। तो इस तरह सलमान और ऐश्वर्या के लव का हो गया गेम ओवर। Zoom Love का गेम ओवर।